दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम रोज बेफिक्र होकर चलते हैं, अगर वही अचानक नीचे धंसने लगे, फटने लगे या पूरी की पूरी बस्तियों को जिंदा निगल जाए। जी हाँ, हमारी धरती ऊपर से भले ही शांत दिखे, लेकिन इसके अंदर ऐसी खौफनाक हलचल चल रही है कि कई जगह सचमुच दो टुकड़ों में बट रही हैं। आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया की कुछ ऐसी खौफनाक जगहों के बारे में जहाँ जमीन आज भी हिल रही है, फट रही है और सब कुछ निगल रही है। डेड सी दुनिया का सबसे निचला हिस्सा है जो अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। इजराइल और जॉर्डन के बीच फैला ये बेहद नमकीन समुद्र हर साल करीब 1 मीटर नीचे धंसता जा रहा है। 1960 के दशक से अब तक इसका वाटर लेवल 40 मीटर घट चुका है। पानी पीछे हटने की वजह से तट पर बनी पुरानी रिजॉर्ट्स और नावें अब समुद्र से कई किलोमीटर दूर सूखी जमीन पर लावारिस पड़ी हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि पानी सूखने से जमीन के नीचे बने नमक के टीले घुल रहे हैं, जिससे जमीन के अंदर बड़े बड़े खोखले गड्ढे बन रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि 1980 के बाद यहाँ 6000 से भी ज्यादा सिंक होल्स बन चुके हैं, जो अचानक जमीन को फाड़कर सड़कें, गाड़ियां और खेतों को निगल रहे हैं। ये इंसानी गलतियों और कुदरत के गुस्से का सबसे खतरनाक उदाहरण है। 29 मई 2006 को इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में एक ऐसी तबाही शुरू हुई जो आज 18 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। यहाँ जमीन को चीरते हुए गर्म उबलते हुए कीचड़ का एक विशाल ज्वालामुखी फूट पड़ा। तब से लेकर आज तक हर साल रोज इस जमीन पर लगभग 1 लाख क्यूबिक मीटर खौफनाक कीचड़ बाहर निकल रहा है। इस तबाही की वजह एक गैस कंपनी की बिना सुरक्षा की गई ड्रिलिंग या फिर उस इलाके में आया भूकंप माना जाता है। इस लगातार बहते कीचड़ ने 12 पूरे के पूरे गांवों, स्कूलों, मस्जिदों और कारखानों को हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफन कर दिया। लगभग 40,000 लोग बेघर हो गए और आज भी अस्थायी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। ये जगह इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे पैरों तले जमीन उतनी पक्की नहीं है जितनी हम समझते हैं। 3 अगस्त 2012 को अमेरिका के लुसियाना के शांत दलदली इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसने वैज्ञानिकों को भी दहला दिया। यहाँ की जमीन अचानक बिना किसी चेतावनी के नीचे धंस गई और एक विशाल सिंक होल बन गया। देखते ही देखते ये गड्ढा 37 एकड़ से भी ज्यादा बड़ा हो गया। जमीन फटने का कारण एक नमक खदान की दीवार का टूटना था, जिसके बाद ऊपरी जमीन सीधे पाताल में समा गई। इंटरनेट पर इसके कई रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियोस वायरल हुए, जिसमें 100 फीट लंबे हरे भरे पेड़ पलक झपकते ही जमीन और पानी के अंदर खिंचते चले गए। इस सिंक होल ने पास के पूरे गांव को खाली कराने पर मजबूर कर दिया। आज भी ये गड्ढा ल्यूसियाना के नक्शे पर एक कभी न भरने वाला गहरा जख्म बन चुका है। नवंबर 2023 में आइसलैंड के छोटे से मछुआरा शहर ग्रिंडाविक में हजारों भूकंपों के झटकों ने तहलका मचा दिया। जमीन के नीचे से मैग्मा इतनी तेजी से ऊपर उठ रहा था कि पूरे शहर की सड़कें बीच से 2 हिस्सों में फट गई। कार पार्किंग, बड़े बड़े घर और पक्की सड़कें ऐसे टूट गई जैसे कि वो कागज की बनी हों। कुछ ही हफ्तों में जमीन की दरारों से खौफनाक लाल लावा उबल कर बाहर निकलने लगा। आइसलैंड दरअसल 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के ठीक ऊपर बसा है, जो हर साल 2 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर खिंच रही है। ग्रिंडाविक में जमीन फटने और लावा निकलने का ये सिलसिला 2024 और 2025 में लगातार जारी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तबाही अगले कई दशकों तक जारी रह सकती है, जिससे इस शहर का वजूद हमेशा के लिए खतरे में पड़ गया है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी दुनिया के सबसे तेजी से धंसने वाले बड़े शहरों में से एक है। ये विशाल शहर हर साल 50 सेंटीमीटर की खौफनाक रफ्तार से नीचे बैठ रहा है। इसकी वजह यह है कि यह शहर प्राचीन झील की तलछटी यानी नरम मिट्टी पर बसा हुआ है। 21 मिलियन की भारी आबादी के लिए जमीन के नीचे से एक्वीफर से लगातार पीने का पानी निकाला जा रहा है। पानी निकलने से स्पंज जैसी मिट्टी सिकुड़ रही है और शहर नीचे धंस रहा है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें जैसे पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स और कैथेड्रल जमीन में कई फीट धंस चुके हैं और तिरछे हो गए हैं। सड़कें ऊबड़ खाबड़ हो रही हैं और सीवर व पानी की पाइपलाइंस, अगर पानी निकालना बंद नहीं हुआ तो ये शहर अपनी ही नींव में समा जाएगा। रूस के साइबेरिया में हजारों सालों से बर्फ में जमी रहने वाली जमीन, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, वो अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेजी से पिघल रही है। इस बर्फ के पिघलने से जमीन अंदर ही अंदर ढह रही है और वहाँ अचानक किसी उल्का पिंड के गिरने से जैसे बड़े बड़े गड्ढे और क्रेटर बन गए हैं।
जमीन के नीचे बंद मीथेन गैस धमाके के साथ बाहर निकल रही है। इस हलचल से साइबेरिया की इमारतें तिरछी होकर गिर रही हैं। सड़कें और गैस पाइपलाइनें बीच से टूट रही हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि इस जमी हुई जमीन के अंदर वायुमंडल से 2 गुना मीथेन गैस दफन है। अगर ये पूरी पिघल गई तो पृथ्वी का तापमान इतनी तेजी से बढ़ेगा कि उसे रोकना किसी भी तकनीक के बस की बात नहीं होगी। अफ्रीका महाद्वीप सच में बीच से फटकर 2 टुकड़ों में बट रहा है। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि जीपीएस से मापी गई कड़वी सच्चाई है। पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट के साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप हर साल 6 से 7 मिलीमीटर की रफ्तार से अलग हो रहा है। साल 2005 में इथोपिया के अफार इलाके में सिर्फ 10 दिन के अंदर जमीन 56 किलोमीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 60 मीटर गहरी एक खौफनाक दरार बन गई थी। जमीन के नीचे से उबलते मैग्मा ने जमीन की छाल को चीर दिया था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 50 से 100 लाख सालों में ये दरार इतनी चौड़ी हो जाएगी कि यहाँ एक नया महासागर बन जाएगा और सोमाली प्लेट बाकी अफ्रीका से अलग होकर एक नया द्वीप बन जाएगी। पृथ्वी का नक्शा आपकी आंखों के सामने बदल रहा है। दुनिया की सबसे मशहूर और खतरनाक भूगर्भीय दरार सैन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया में 800 मील तक फैली हुई है। यहाँ पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाते हुए खिसक रही हैं। ये प्लेट्स हर साल करीब 46 मिलीमीटर खिसकती है, लेकिन जब ये प्लेट्स आपस में अटक जाती है तो उनके नीचे भारी दबाव बनने लगता है और जब ये दबाव अचानक छूटता है तो महाविनाशकारी भूकंप आते हैं। 1906 का सैन फ्रांसिस्को भूकंप इतना भयानक उदाहरण है कि उसने पूरे शहर को राख और मलबे में बदल दिया था। इस फॉल्ट का दक्षिणी हिस्सा पिछले 160 सालों से शांत है, जिसका मतलब यह है कि वहां बहुत बड़ा ऊर्जा का तूफान जमा हो चुका है। कैलिफोर्निया के लोग हर पल द बिग वन यानी एक बहुत बड़े भूकंप के खौफ में जी रहे हैं। 22 फरवरी 2011 को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप ने एक ऐसी खौफनाक घटना को जन्म दिया जिसे लिक्विफैक्शन कहते हैं। भूकंप के जबरदस्त झटकों की वजह से जमीन के अंदर का पानी और रेतीली मिट्टी आपस में मिलकर दलदल बन गए। देखते ही देखते पक्की जमीन पानी की तरह बहने लगी, सड़कें धंस गई, गाड़ियां जमीन के अंदर समा गई और जमीन की दरारों से गीली भूरी मिट्टी के फव्वारे फूट पड़े। पक्के घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। भूकंप के बाद सरकार ने पूरे शहर का सर्वे किया और पूर्वी क्राइस्टचर्च के करीब 8000 घरों को रेड जोन घोषित करके हमेशा के लिए तोड़ दिया, क्योंकि वहां की जमीन अब रहने लायक नहीं बची थी। आज भी वो इलाके खाली मैदान बने पड़े हैं। जापान की राजधानी टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा भूकंपों वाला महानगर है। यहाँ हर साल लगभग 1500 भूकंप के झटके दर्ज किए जाते हैं, यानी हर रोज औसतन 4 बार जमीन हिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टोक्यो 3 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन बिंदु पर बसा हुआ है, जो लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं। 1923 के ग्रेट कांतो भूकंप और 2011 के तबाही मचाने वाले भूकंपों ने टोक्यो को हिला कर रख दिया था, लेकिन फिर भी 3.7 करोड़ की आबादी वाला ये शहर जमीन के लगातार हिलने के बावजूद टिका हुआ है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें जैसे टोक्यो स्काई ट्री विशेष स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर तकनीक पर बनी हैं, जो भूकंप आने पर जमीन के साथ झूलती हैं ताकि टूटने से बच सकें। यहाँ के लोग हर दिन चलती हुई जमीन पर जिंदगी जीते हैं। खूबसूरत नहरों और महलों का शहर वेनिस धीरे धीरे पानी में डूबता जा रहा है। 5वीं सदी में दलदली लैगून में लकड़ी के खंभों पर बसा ये ऐतिहासिक शहर पिछले 100 सालों में 23 सेंटीमीटर नीचे धंस चुका है। जमीन के नीचे की मिट्टी के दबने और समुद्र पर जल स्तर बढ़ने से यहाँ अक्सर एक्वा अल्टा यानी भारी बाढ़ आती है, जिससे मशहूर सेंट मार्क स्क्वायर साल में 250 से ज्यादा बार पानी में डूब जाता है। इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए इटली ने $7 बिलियन की लागत से मोस नामक पानी के नीचे उठने वाले 78 मोबाइल बैरियर बनाए हैं, लेकिन समुद्र का बढ़ता स्तर इस सिस्टम को भी नाकाम करने पर तुला हुआ है। वेनिस नीचे से धंस रहा है और पानी ऊपर आ रहा है। इस खूबसूरत शहर का वजूद अब खतरे में है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।